अस्सलाम वालेकुम। पंजाब यूनिवर्सिटी की BS CS के एप्लीकेशन ऑफ ICT एंड अदर डिपार्टमेंट्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ICT, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुन लेनी है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 100% जो है वो क्लियर होगा, फाइनल टर्म का पेपर। ठीक है, तो जल्दी से एफिलिएटेड कॉलेज CS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ पे तमाम एजुकेशन की अपडेट मिल सके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली बात, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो एप्लीकेशन ऑफ ICT की, लेकिन इजी है। आप लोगों ने सेल्फ राइटिंग करनी है, ठीक है, और आप लोगों को बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाएंगे, तो आप लोगों ने उस लिहाज से तैयार कर लेना है। तो आप लोगों का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ICT। इसमें बेसिकली हर पॉइंट का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यानी कि ये जो पहला है इसमें आप लोगों को कंपोनेंट के ऊपर एक लॉन्ग सवाल पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ICT प्लेटफॉर्म, नेटवर्क एंड स्टोरेज को एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसको याद कर लेना है। याद ऐसे आप लोगों ने करना है कि बस आपने इनके पॉइंट्स देख लेने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के तौर पे, फिर आप लोगों ने इनको अच्छे से अपनी वर्डिंग में ज़रा लेंथी करके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद इस चैप्टर में से दूसरा सवाल है स्कोप ऑफ ICT, यानी कि आपको सवाल आ सकता है कि आपने स्कोप ऑफ ICT को एक्सप्लेन करना है। वो इन 4-5 चीज़ों को भी बोल सकते हैं, वरना 2-3 चीज़ों को भी बोल सकते हैं। यानी कि स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन, बिजनेस एंड हेल्थ केयर को एक्सप्लेन कर दें, या फिर स्कोप ऑफ ICT इन डिजिटल मीडिया एंड इंटरटेनमेंट एंड गवर्नेंस को एक्सप्लेन कर दें। यानी कि पॉइंट्स इसमें से बन सकते हैं, तो ये पूरा एक लॉन्ग इसमें से भी आ सकता है। उसके बाद ये तीसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूचर ट्रेंड्स है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए आप लोगों के पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने क्या पूछ रहा है, वो इसमें आपको वो पूछेंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT, इन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है, 5G। ठीक है, तो उसके बाद आगे चैप्टर चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसके सामने है इफेक्टिव यूज़ ऑफ पॉपुलर सर्च इंजन गूगल बिंग को आप लोगों ने बस चेक कर लेना, ठीक है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, बाकी ये आप लोगों का लॉन्ग सवाल बन सकता है फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल एंड एटिकेट्स। ठीक है, इसमें जीमेल को और आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका MS ऑफिस से बनता है, यानी कि वो आपको बताएंगे कि आपने एज अ स्टूडेंट के तौर पर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या आप चीज़ें बना सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इनके जो रिबन है ना, ये आप लोगों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, इनको आपने अच्छे से देख लेना है और सेल्फ राइटिंग करनी है। आपने ज़्यादा डेप्थ में याद नहीं करना, आप बड़ी आसानी के साथ एक दिन में इसकी तैयारी कर सकते हो। आपने रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ कंसेप्ट लेने हैं, बाकी सारी आप लोगों ने पेपर में सेल्फ राइटिंग करके आनी है, ये बात याद रखिएगा। फिर आप लोगों को इस पे भी लॉन्ग सवाल आ सकता है गूगल वर्कस्पेस से। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे MS ऑफिस है, बस फ़र्क ये है कि MS ऑफिस को आप अपने PC लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हो और ऑफलाइन यूज़ करते हो, और ये जो गूगल वर्कस्पेस है ये आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि इंटरनेट आपके साथ लगा होता है डिवाइसेस के साथ, और आप ये ऑनलाइन जाओ। ये गूगल डॉक्स एज अ MS वर्ड है, ठीक है, ये जो शीट्स है ये एज अ पावर पॉइंट है, और सॉरी वो एक्सेल है, और जो स्लाइड्स है ना ये बेसिकली एज अ पावर पॉइंट है। उसके बाद स्टोरेज के ऊपर आप लोगों को एक लॉन्ग सवाल आ सकता है, जिसके अंदर आपने जो है वो क्लाउड स्टोरेज को एक्सप्लेन करना होगा, और उसके साथ साथ आप जो है वो लोकल स्टोरेज को, यानी कि लोकल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज के दरमियान में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि आपको दिया होगा सवाल कि आप लोगों ने बताना है कि ये जो गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, जूम है, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इसके चैलेंज क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं, ऐसे करके सवाल दिया होगा, तो आपने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। इसमें आप लोगों को मोस्टली जो वो सवाल आता होता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो वो प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, इन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना होता है। फिर आगे आपका चैप्टर नंबर 3 है ICT इन एजुकेशन। इसमें बेसिकली 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। नंबर 1 आपको नोट आ सकता है LMS के ऊपर, जिसके अंदर आपने मूडल को, कैनवास को, गूगल क्लासरूम को एक्सप्लेन कर लेना है, और दूसरा सवाल आ सकता है ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज के ऊपर कि ये जो साइट्स हैं लाइक कोर्सेरा, एडिक्स, यूडेमी, खान
इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, इनके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद आगे आपका चैप्टर आईसीटी इन हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो आप लोगों को डिफरेंट ऐप्स दी हुई हैं जो आप अपने मोबाइल वगैरह पे इंस्टॉल करके यूज़ करते हो, और दूसरी जो चीज़ है वो है जी साइट्स। ठीक है, ये आप लोगों को ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ओला डॉग, सेहत कहानी और मरहम। और ऐप्स की बात करें, गूगल फिट है, सैमसंग हेल्थ है, एप्पल हेल्थ, जाइमी माई ब्रांड, रन कीपर है। तो इनके ऊपर जो है वो नोट पूछा जा सकता है, 2 सवाल इसके बनते हैं। उसके बाद पांचवा सवाल है, इस पांचवा चैप्टर है आईसीटी इन पर्सनल फाइनेंस। इसमें से एक सवाल बनता है, आपको किसी भी टूल्स के नाम बता सकते हैं और उसके ऊपर आप लोगों ने उसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना। इसमें एक सवाल बनता है, वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप जैज़ कैश, इजी पैसा को एक्सप्लेन कर दो, या फिर सोंग पे, मैक्स को, कीनू वैलेट को, ऐसे जो भी 3-4 नाम लेंगे तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर नाम नहीं लेते तो आप इनसे, आपकी मर्जी है, इजी पैसा, जैज़ कैश, जोंग पे, मैक्स, वन लिंक, एम नेट, ये जितने भी आप बोल सकते हो अपने पेपर में लिख सकते हो तो आप लिख सकते हैं जी, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन एटिक्स। इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने देख लेने हैं। ठीक है, डिजिटल सिटीजनशिप क्या होती है, ऑनलाइन एटिकेट क्या होती है, ऑनलाइन रेपुटेशन क्या होती है। इनमें से जो है वो किसी को भी वो साथ मिला के आपको लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 पॉइंट्स को मिला सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स लिख के वो बोलेंगे कि इनको एक्सप्लेन कर दें। अगर स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबी हो तो आपने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जो आप लोग घर से पढ़ के जाओगे। क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कंफ्यूज किया जा सके, वरना पेपर आप लोगों को आता होता है लेकिन आप स्टेटमेंट पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर आप लोग जो वो पेपर गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इन पॉइंट्स को पढ़ के आप लोगों ने इनकी अपनी जो वो सेल्फ राइटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आखिरी चैप्टर है आप लोगों का एथिकल कंसिड्रेशन इन यूज़ ऑफ आईसीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर भी 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट इशू है। ठीक है, या फिर आपने कंटेंट क्रिएशन करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी चीज़ें हैं, उनको आपने एक्सप्लेन कर। और फिर कंटेंट एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को आप लोग कैसे जो वो एक्सप्लेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स लाइक फेक न्यूज़, मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इस तरह आप लोगों के हर चैप्टर में 2-2, 3-3 जब आपने ये चीज़ें कर लेनी है तो इनके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाने हैं। ये आप लोगों के लिए बोनस है जी। ठीक है, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे इसी में से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हो तो वो आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस CS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।